बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज हम आपको MS वर्ड के 10वें लेक्चर में खुशामदीद कहते हैं। इस लेक्चर में हम बात करेंगे सेलेक्ट ऑप्शन में मौजूद हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, इनके बारे में कि हम इनसे क्या काम ले सकते हैं। अगर आप अपनी मुकम्मल डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो सिंपल जाकर इधर सेलेक्ट ऑप्शन में सेलेक्ट ऑल पर क्लिक करें तो हमारी मुकम्मल डॉक्यूमेंट जो है वो सिलेक्ट हो जाएगी, या फिर अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और ए का बटन इकट्ठा प्रेस करने से भी हमारे पास मुकम्मल डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो जाएगी। इसके अलावा हमारे पास बाज़ जगह पर शेप्स मौजूद हैं जिन्हें मैंने सेटिंग में जाकर बिहाइंड टेक्स्ट कर दिया है, तो अब इन्हें मैं सेलेक्ट नहीं कर पा रहा। ये देखें, मैं तहरीर तो सिलेक्ट कर लेता हूँ लेकिन शेप्स को, ये इस शेप को सिलेक्ट कर लिया लेकिन इसको सिलेक्ट नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो अगर मैं इन शेप्स को सिलेक्ट करना चाहता हूँ तो उसके लिए भी मैं सिलेक्ट ऑप्शन में जाऊँगा और दूसरा ऑप्शन मेरे पास सिलेक्ट ऑब्जेक्ट का जो ऑप्शन है, इस पर क्लिक करने से मैं बआसानी क्लिक करके मसलन उसमें फॉर्मेटिंग कर सकता हूँ किसी में भी। ये देखें, अब मैं इन्हें बआसानी सिलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास हमने अपनी डॉक्यूमेंट में मसलन बाज़ मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ किस्म की फॉर्मेटिंग की हुई है और उसे हम चेंज करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने इधर इटालिक किया हुआ है और इधर भी इटालिक किया हुआ है और मुख्तलिफ़ जगहों पर, तो मैं अब इन्हें अनइटालिक करना चाहता हूँ। तो मैं सिंपल एक जगह जहाँ इटालिक हुआ है उधर कर्सर को रखूँगा और सिलेक्ट ऑप्शन में जाकर सिलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग पर क्लिक करने से इस डॉक्यूमेंट में जहाँ कहीं भी इटालिक इस्तेमाल हुआ होगा उसे मैं बआसानी सिलेक्ट कर सकता हूँ। ये देखें, ठीक है, तो इसके बाद मैं इसे अनइटैलिक भी कर सकता हूँ। ये अनइटैलिक हो गया। या इसी तरह हमारे पास अंडरलाइन इस्तेमाल हुआ है कहीं, या मसलन ये वाला ऑप्शन हमारे पास इस्तेमाल हुआ है, तो कर्सर को उसी जगह रखना है और सेलेक्ट ऑप्शन में जाकर सेलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। ये देखें, ये इस तरह से हम एक जैसी फॉर्मेटिंग वाली तहरीर को आसानी से सिलेक्ट करके उसमें तब्दीली ला सकते हैं। इसके बाद हमारे पास ये चौथा ऑप्शन मौजूद है, सिलेक्शन पेन। सिलेक्शन पेन का मतलब ये है कि अगर आपकी डॉक्यूमेंट में तस्वीर और शेप्स वगैरह इस्तेमाल हुई हैं, आप उनको सिलेक्शन पेन के ज़रिए से बआसानी डील कर सकते हैं। हर पेज पर आपको उसी के मुतालिक मसलन ये दिखाई देंगी। ये देखें, हम पहले पेज में हमारा कर्सर है तो हमारे पास एक शेप है जिसका नाम ये देखें हेड 8 और ये पिक्चर है पिक्चर 3। इसका मैं मसलन नाम चेंज करना चाहता हूँ। मसलन ये कायदे आज़म है तो मैं इन्हें कायदे आज़म मसलन लिख देता हूँ। ठीक है, मिसाल के तौर पर कायद लिख दिया और इसी तरह मसलन इस शेप का भी नाम लिख सकता हूँ। अगर मैं इस शेप को हटाना चाहता हूँ तो ज़रूरी नहीं कि मैं इसे जाकर डिलीट करूँ। मैं अगर इधर सिंपल क्लिक करूँगा, ये जो आँख बनी हुई है, तो वो आँख पर यानी जहाँ भी मैं क्लिक करूँगा उस चीज़ को मैं हटा सकता हूँ, यानी हाइड कर सकता हूँ। ये देखें, हाइड ऑल हो गए, अब शो ऑल कर दिया। ठीक है, इसी तरह आप सिंगल भी हाइड कर सकते हैं ये। ठीक है, इसके बाद मसलन हम अगले सफ़े पर आते हैं और इसी तरह हमारे पास अगले सफ़े की शेप्स और तस्वीर हमारे पास हैं। ठीक है, ये फ्रेम है, ये फ्रेम दिखा रहा है। ये देखें, जैसे ही क्लिक करेंगे वो सिलेक्ट हो जाएगा। ये दूसरा, ये इसी तरह अगले उस पर, जिस इनमें से हम हर एक का नाम भी चेंज कर सकते हैं। सिंपल क्लिक करेंगे इस पर और नाम चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा आज का सिलेक्ट ऑप्शन का लेक्चर और इसमें हमने सिलेक्ट ऑल, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, सिलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग और सिलेक्शन पेन के बारे में जाना है। तो दोस्तों, हमारा होम टैब अब तकरीबन ख़त्म हो चुका है। इससे पहले कि हम इंसर्ट टैब में जाएं, अगले लेक्चर में हम आपको सेव और सेव एज़ के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।